आरआरबी जेई सीबीटी 2 की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होगी? ये सवाल लगातार हमारे पास आ रहा है। देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि मैंने पहले ही जब हमारा डिस्कशन हुआ था तो मैंने आपको पहले ही रिकमेंड किया था कि अगर आप आरआरबी जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो सीबीटी 2 की जो प्रिपरेशन है, ठीक है ना, उसमें आपको इस बात का ध्यान रखना है कि शुरुआत से ही सीबीटी 1 की तैयारी के साथ साथ ही सीबीटी 2 को भी साथ साथ लेकर चले। लेकिन जैसे कि अगर आप देख रहे हैं अब तो हमें हमें पता है कि हमारा दिसंबर में एग्जाम होना है और नवंबर की अब शुरुआत होने वाली, क्योंकि अक्टूबर खत्म होने की कगार पर है। तो हमारे पास मोटा मोटा देखा जाए 40 डेज, ठीक है ना, हम कह सकते 45 डेज हमारे पास है। तो मैं इसमें आपको ये रिकमेंड करूंगा कि सीबीटी 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मान लेते हैं कि सीबीटी 1, जैसे मैं सीबीटी 1 को ब्रेक डाउन कर लेता हूं कि सीबीटी 1 का सिलेबस अगर आपका, ठीक है ना, अगर मान लेते हैं कि आप कंप्लीट कर चुके हैं और अब आप रिवीजन फेज में चल रहे हैं, किस में चल रहे हैं, रिवीजन फेज में चल रहे हैं, तो आप ऐसा करेंगे कि सीबीटी 2 की तैयारी भी अभी से चालू रखें, ठीक है ना, और उसमें कोई कमी ना छोड़ें। क्यों? क्योंकि सीबीटी 1 के बाद आपको इतना समय नहीं मिल पाता कि सीबीटी 2 की सारी तैयारी आप बहुत अच्छी तरीके से उतने टाइमलाइन में कर पाए। लेकिन जिन बच्चों का भी मान लेते हैं सिलेबस जो है, ठीक है ना, 50% या 50% से कम कंप्लीट हुआ है सीबीटी 1 का, उनको यह हाईली रिकमेंडेड है कि अभी आप अपने सीबीटी 1 पर ही फोकस रखें। क्यों भाई? क्योंकि देखिए, सीबीटी 1 में अभी आपका सिलेबस 50% भी आप नहीं पूरा कर पाए हैं, और अगर आप सीबीटी 2 को साथ में लेकर चलेंगे तो सीबीटी 1 का सिलेबस भी पूरा ही नहीं कर पाएंगे, और उसके हिसाब से सीबीटी 1 भी क्लियर नहीं होगा और सीबीटी 2 भी क्लियर नहीं होगा, क्योंकि सीबीटी 2 का सिलेबस तो आप कर ही नहीं पाएंगे और सीबीटी 1 का कर नहीं पाए, तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन अगर आपने 50% से ज्यादा कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, तो आप थोड़ा थोड़ा समय अपना सीबीटी 2 को देते रहें, और अगर आपका कंप्लीट हो चुका है, रिवीजन फेज में चल रहे हैं, सीबीटी 1 का सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है ना, तो बस ये है कि सीबीटी 2 को फिर तो छोड़ना ही नहीं है, साथ साथ लेकर चलना है। ये आपको क्लियर अपने माइंड में रखना है, ठीक है ना। अगर इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करिए, हमें बताइए, ठीक है ना, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर डाउट को यहां पर सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अच्छा, एक ये भी बात है कि जैसे आरआरबी जेई है, आरआरबी जेई में कई बच्चों को यह भी कंफ्यूजन चल रहा है साथ साथ कि सर सीबीटी 1 के मार्क्स भी क्या मेरे जुड़ते हैं अगर मैं फाइनल मेरिट लिस्ट की बात करता हूं। देखिए, आरआरबी जेई के नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया गया है कि सीबीटी 1 क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी कि आपने अगर कट ऑफ से ऊपर मार्क्स ला दिए तो आप क्वालिफाई हो गए और आपको सीबीटी 1 सीबीटी 2 देने का रास्ता आपके लिए खुल गया। बस इतनी सी बात है सीबीटी 1 के लिए, यानी कि एक स्क्रीनिंग टेस्ट पेपर है, ठीक है ना, ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट पेपर है। लेकिन जितने मार्क्स आपके सीबीटी 2 में आएंगे, ठीक है ना, उसके बेसिस पर ही आपकी मेरिट बनेगी, यानी कि आपको बेसिकली मिलना है नहीं मिलना है आरआरबी जेई में सिलेक्शन, ये सीबीटी 2 के मार्क्स के बेसिस पर तय होगा, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन न रखें। और साथ साथ ये भी बता देता हूं, एक तीसरा कंफ्यूजन भी मेरे पास लगातार आ रहा है, ठीक है ना, कि सर क्या सीबीटी 1 में, ये आरआरबी जेई में कोई कह रहा है कि सर कैलकुलेटर अलाउड है, कोई कह रहा नहीं है, ठीक है। तो देखिए, सीबीटी 1 में कैलकुलेटर आपके लिए अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड। लेकिन सीबीटी 2 के अंदर आपको वर्चुअल कैलकुलेटर वहीं मिलेगा स्क्रीन पर, ठीक है ना। तो कैलकुलेटर अलाउड है, तो दोनों ही आंसर नहीं है, लेकिन वो सीबीटी कौन सा है इसके बेसिस पर है, कैलकुलेटर अलाउड बट फॉर सीबीटी 2, और वो भी वहां पे आपको लेके नहीं जाना, वर्चुअली मिलेगा। तो ये आपका पूरा का पूरा जो डाउट है, मैंने इसमें कोशिश की है सॉल्व करने की। तब भी कोई डाउट रह जाए, फिर मैंने जैसा कि कहा, आप वीडियो के नीचे कमेंट करिए, बताइए, और कोशिश करिए कि वीडियो को लाइक भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, सो दैट, ठीक है ना, कि इस तरह की वीडियोस अगर आपके डाउट्स को सॉल्व करती हैं तो हमें पता चल सके कि आप ये वीडियोस इस तरह की पसंद कर रहे हैं, आपको मदद मिल रही है इनकी मदद से, सो दैट कि हम फ्यूचर में भी आप लोगों के इस तरह के डाउट्स को सॉल्व करते रहें। धन्यवाद।